तो ऐसे लोगों पर महागठबंधन कितना भरोसा करेगा कि जो तोड़ी करने के लिए कमिश्नर पर दबाव और प्रेशर लाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं और उसके बाद जो है तोड़ी कर लेते हैं। मालेगांव शहर के विधायक मौलाना मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब से आज सच का सामना ने चंद सवालों पर बात की। सबसे पहला सवाल आगरा रोड को लेकर लिया। आगरा रोड के मामले पर उनसे जवाब लिया। मंत्री दादा भुसे साहब ने मालेगांव शहर कोरोना नियोजन को लेकर जो मीटिंग रखी थी उसमें मौलाना मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब गुस्सा होकर आखिर क्यों बाहर निकले। मालेगांव महानगर पालिका के कमिश्नर त्र्यंबक कासार साहब को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात की जा रही है। महागठबंधन के अध्यक्ष होने के नाते क्या मौलाना मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब शेख रशीद साहब जो अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं उसका सपोर्ट करेंगे, उसका समर्थन करेंगे? पीछे भी कांग्रेस पार्टी के कारपोरेटर शेख रशीद साहब ने अविश्वास लाने की बात की थी, लेकिन अविश्वास का माहौल बना करके इन्होंने कमिश्नर से तोड़ी कर ली। आगरा रोड के लिए सरकार 11 करोड़ 78 लाख रुपया मंजूर कर चुकी है और वो फंड देने के लिए तैयार है, तो उस काम को रोकने के लिए जनरल फंड से जनरल बॉडी में प्रस्ताव ला करके आगरा रोड बनाने का ये प्रस्ताव मंजूर करना, ताकि होता काम ना हो उसके लिए ये सूरत हाल है। भुसे साहब ने एक जॉइंट मीटिंग रखी थी जिसमें मैं भी मौजूद था और उस मीटिंग के अंदर जो सूरत हाल थी, हमने कारपोरेशन के ज़िम्मेदारान नायब कमिश्नर कौपड़नी से और हेल्थ ऑफिसर सपना ठाकरे से पूछा कि कोरोना को लेकर के आपकी क्या तैयारी है। उस तैयारी को जानने के लिए हम लोगों ने सवाल किया था, तो उनका ये कहना था कि अभी तो हमारे पास बजट नहीं। तो मैंने कहा बजट नहीं है तो क्या काम रुका हुआ है? तो उन्होंने बताया कि अभी हम 4 महीने से डॉक्टरों को पगार नहीं दे सके। तो मैंने कहा कि आपके पास कहते हो कि पैसे नहीं है, मालेगांव से करोड़ों रुपये जो है पब्लिक से आप टैक्स वसूल करते हैं और पब्लिक के इलाज और मुआवजे के लिए आपके पास पैसा नहीं है। मालेगांव शहर का सदर आगरा रोड जो बन चुका था उसकी काफ़ी संगीन बुनियाद रखी गई है। आगरा रोड के मामले को लेकर आप भी कामकाज कर रहे थे, तो उस पर आपकी राय है? हमारे शहर की बदनसीबी ये है कि नदी के इस तरफ कोई भी तामीरी काम किया जाए तो वो सियासत की नज़र हो जाता है। आगरा रोड के लिए ये दरेगांव नाके से लेकर के मौसम पुल तक अच्छा बन जाए, उसके लिए हमने कारपोरेशन के मदद से पूरा एस्टीमेट वगैरह ले करके हमने नगर उत्थान के अंदर इसको दाखिल किया था और उसकी टेक्निकल मंजूरी सब कुछ हो चुकी। लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से बजट पड़ने में कुछ ताख़ीर हुई। उसी दरमियान कांग्रेस पार्टी ने कारपोरेशन में जनरल बजट से रोड बनाने का इन्होंने प्रस्ताव ला करके उसको मंजूरी दी। हमारा ऐसा बोलना है शहर में तामीरी काम होना चाहिए, लेकिन कोई होता काम रोक करके फिर उस काम के अंदर जो है रुकावट डाली जाए, ये शहर की बदनसीबी की बात है। अगर आपको जनरल फंड के अंदर आपको 13 करोड़ रुपया 23 करोड़ रुपया आपको इजाफी है आपके पास, तो उस सूरत के अंदर मालेगांव के अंदर जो है जहाँ रोड नहीं है वहाँ आप रोड बना दें। जो बड़े बड़े रोड ख़राब हो गए हैं आप उसको बनवा दें। अगर आगरा रोड के लिए सरकार 11 करोड़ 78 लाख रुपया मंजूर कर चुकी है और वो फंड देने के लिए तैयार है, तो उस काम को रोकने के लिए जनरल फंड से जनरल बॉडी में प्रस्ताव ला करके आगरा रोड बनाने का ये प्रस्ताव मंजूर करना
ताकि होता काम ना हो, उसके लिए ये सूरत हाल इख्तियार की गई। और इस तरह की जो बातें हैं, आज इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उस पर मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन ये कि ये शहर के लिए अच्छी बात नहीं। लेकिन आपने पूरी कोशिश की थी, तो कहाँ रुकावटें आपको आई है? सरकार के पास लॉकडाउन की वजह से बजट नहीं था। अभी आपने देखा सरकार ने एक बड़े खसारे का बजट पेश किया है, लेकिन ये कि उसकी टीसी हो चुकी थी। टीसी हो जाने के बाद इसी गुज़िश्ता साल के बजट के अंदर 5 करोड़ रुपया देने के लिए अजीत दादा पवार ने एंडोर्समेंट वगैरह सब कुछ दे दिया। पिछले कुछ दिनों पहले मंत्री दादा भुसे साहब ने कोरोना नियंत्रण को लेकर खासकर मालेगांव में एक मीटिंग रखी गई थी, तो उसमें आप पर इल्ज़ाम लगे कि आप मीटिंग में ज़्यादा देर रुके नहीं और गुस्से में आकर मीटिंग से बाहर हुए, छोड़ दिए, तो क्या वजह थी? 2020 मार्च और अप्रैल में मालेगांव की जो हालत थी और जितने संगीन बहरान से मालेगांव गुज़रा, उस वक्त सरकार की कोई कॉन्क्रीट गाइडलाइन भी नहीं थी और मालेगांव कॉरपोरेशन के पास कोई प्लानिंग और कोई प्रोग्राम भी नहीं था। और मालेगांव में कोरोना को लेकर के 1200 से ज़ायद लोगों की डेथ हुई। हमने काफ़ी बड़े बड़े और अच्छे लोगों को खोया है। मालेगांव में दोबारा कोरोना की दस्तक है और तमाम हॉस्पिटल के अंदर जो है मरीज़ हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल कहो या इसी तरह सिविल हॉस्पिटल कहो या कॉरपोरेशन की तरफ से जो सहारा और इसी तरह जो MSG कॉलेज के अंदर जो इंतज़ाम किया गया, सब जगह मरीज़ हैं। दादा भुसे साहब ने एक जॉइंट मीटिंग रखी थी जिसमें मैं भी मौजूद था और उस मीटिंग के अंदर जो सूरत हाल थी, हमने कॉरपोरेशन के ज़िम्मेदारान नायब कमिश्नर कौपड़नी से और हेल्थ ऑफिसर सपना ठाकरे से पूछा कि कोरोना को लेकर के आपकी क्या तैयारी है। उस तैयारी को जानने के लिए हम लोगों ने सवाल किया था, तो उनका ये कहना था कि अभी तो हमारे पास बजट नहीं। तो मैंने कहा बजट नहीं है तो क्या काम रुका हुआ है? तो उन्होंने बताया कि अभी हम 4 महीने से डॉक्टरों को पगार नहीं दे सके। तो मैंने कहा कि आपके पास कहते हो कि पैसे नहीं है, मालेगांव से करोड़ों रुपये जो है पब्लिक से आप टैक्स वसूल करते और पब्लिक के इलाज और मुआवजे के लिए आपके पास पैसा नहीं है। और कॉरपोरेशन से जो है बायो मेनिंग के नाम पर 100 करोड़ रुपए से ज़ायद का ठेका दिया गया। काम शुरू नहीं हुआ, 5 करोड़ रुपया आपने एडवांस में दे दिया। आगरा रोड के काम के लिए जो भी बजट आपने मंजूर किया है, अभी ठेकेदार को उसने काम भी नहीं शुरू किया, आपने 2.5 करोड़ रुपया उसको एडवांस में दे दिया। यानी ये आपके पास इन जैसे कामों के लिए बजट है। गिरना डैम में पंप ख़राब हो गए, नया पंप जो है जितने रेट में आता उससे ज़्यादा रेट के अंदर आप उसकी जो है दुरुस्तगी और उसकी रिपेयरिंग के नाम पर जो है ठेका निकाल रहे हैं। 3 करोड़ 78 लाख रुपए में आप 4 पंप को जो है दुरुस्ती का ठेका दे रहे हैं, जबकि इतने में नया पंप आ सकता है। तो आपके पास जो है ऐसे ठेकेदारों को एडवांस में पैसा देने के लिए करोड़ों रुपये है और कॉरपोरेशन में जो है काम करने वाले अपनी जान हथेली पे ले करके डॉक्टर्स हजरात को 4-4 महीने से आपने पगार नहीं दी, तो आप करेंगे क्या? तो कहने लगे कि पिछली मर्तबा हमने जो है 2020-21 के लिए हमने कोरोना को लेके 12 करोड़ रुपया खर्च किया है। मैंने कहा कि ये 12 करोड़ रुपया आपने कहाँ खर्च किया? हमें तो लगता है कि ये सारे बोगस बिल बना करके पैसे निकाले गए। 12 करोड़ रुपया किसको कहते? तो कहने लगे कि आप ऐसा मत कहो। मैंने कहा कि आपने बोगस बिल बनाए हैं और मैं कॉरपोरेशन में आ कर के आपको बता सकता हूं कि आपने बोगस बिल बनाए। इस पर मेरी हुज्जत बकबक हुई और उसके बाद फिर मैं वहां से वॉकआउट करके निकल गया। मालेगांव म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन के आयुक्त है तरंगा कासा साहब को लेकर बहुत सी शिकायतें हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात चल रही है, तो महागठबंधन के आप अध्यक्ष हैं, तो शेख रशीद साहब ने बोला है कि हम तो तैयार हैं, क्या उनका समर्थन करेंगे? साथ ही अगर कमिश्नर को हटाने की बात आती है, अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात आती है, तो आपकी तरफ से क्या एक्शन करेंगे? नहीं, बात यह है कि पीछे भी कांग्रेस पार्टी के कारपोरेटर शेख रशीद साहब ने अविश्वास लाने की बात की थी, लेकिन अविश्वास का माहौल बना करके इन्होंने कमिश्नर से तोड़ी कर ली। अब दोबारा फिर इनको जो है
ये मार्च एंडिंग है, इनको बड़ ठेकेदारों के बिल निकालना है। 16 करोड़ रुपए का बिल जमा हुआ है। कमिश्नर इस मामले में गालिबन उनका साथ नहीं दे रहा है, ठेकेदारों को पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये फिर जो है ठेकेदारों को पैसा मिले उसके लिए कमिश्नर के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं। इन्होंने माजी में अभी कारपोरेशन में रात में इन्होंने धरना दिया था और रात भर धरना दिया था, इन्होंने सुबह होते तोड़ी कर ली। तो ऐसे लोगों पर महागठबंधन कितना भरोसा करेगा कि जो तोड़ी करने के लिए कमिश्नर पर दबाव और प्रेशर लाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं और उसके बाद जो है तोड़ी कर लेते हैं। तो तोड़ीबाजों का तोड़ीबाजी में साथ देने के लिए महागठबंधन उनके साथ नहीं रहेगा। और अगर मुखलिस हैं, ईमानदार हैं, तो शहर के भले के लिए हम शहर के विकास के लिए सबका साथ देने के लिए तैयार हैं।